वेलकम बैक बॉयज। तो आ गए आप। तो आज हम बात करेंगे कालराबाजी के सेकंड चैप्टर के बारे में। पहले चैप्टर में जैसे कि आपने देखा कि भैया उसकी हालत खराब हुई पड़ी है गुंडे की, और अपना चीरो यानी हीरो मेन कैरेक्टर, ठीक है, वो पूछ रहा है उस गुंडे से कि भैया मेरे को बताओ सॉर्सरर्स के बारे में कुछ तो बताओ। लेकिन उसके आगे थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है। जो उसका शिवा, जो उसका बाप का भाई का दोस्त, पता नहीं क्या क्या होता है, जो उसके साथ आया होता है बंदा, उसका नाम शिवा है, ठीक है। तो वो आगे वो बच्चे को छुड़ाता है, जो बच्चा बांधा गया होता है, जिसको भैया ये ब्लैकमेल कर रहे होते, बताओ बताओ बताओ, लेकिन वो बंदा बताता नहीं। और अपना चीज से बार बार यही पूछता है भैया कुछ तो बता दो, भैया कुछ तो बता दो, लेकिन वो बंदा बताने से भैया फुर्सत नहीं से, मतलब वो बताना नहीं चाहता मुझे लगता है, ठीक है। और इधर उसके बाद उसका जो शिवा होता है वो आके थोड़ा सा धमकाता भैया बता दो, ये बहुत ही डेंजर आदमी है, ये गांड फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, जो कि आपको बिल्कुल जानना नहीं है। हम आगे चलते हैं और चीज फिर से भाई सेम क्वेश्चन पूछता है कि मेरे को थोड़ा सा बता दो। तो वो जो गुंडा होता है वो फ्रस्ट्रेट होकर बहन के लौटा, मुझे पता है, मैं समझ गया हूँ तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता उसके बारे में। और जैसे ही वो कुछ बताने वाला होता है, कुछ तो बताने वाला होता है, वैसे उसका सर्वर फटने लगता है, उसकी सर गांड से पता नहीं कहां से, मुंह से, भैया हर जगह से पेड़ वेड़ निकलने लग जाते हैं। मतलब जैसे ही वो बताने वाला होता है और इतना तीर में निकलता है कि इतने में वो जो शिवा होता है, शिवा उसके बाप का, हीरो के बाप का दोस्त शिवा, इसको भी कुछ सॉर्सरी में आती होती है, मतलब लग रहा है ठीक, ये तुरंत टेलीपोर्ट कर देता है उस बंदे को। बट अपना जो चीरो होता है वो वहीं पे फंस जाता है। अब चीरो भैया हीरो है भाई, मेन कैरेक्टर है भाई, वो चोरेगा पकड़ के, और भाई उसने अपने तलवारों से गांडे काट डाली भाई, सबकी पूरी एक एक पेड़ काट डाला भाई, जहाँ जैसे भी काटा मुझे नहीं पता, बट काट डाला, ये कह सकते हैं। और उधर जैसे ही अपना वो जो एक बंदा होता है जो बांधा गया होता है, वो कहता है ओह नाउ आई एम डेड, मतलब कि जितने पेड़ पे निकलते हैं ना मारने के लिए, तो वो सोचता है कि अरे मैं तो मरा। तो अपना बंदा कहता है, जो अपना शिवा होता है अपने हीरो का बाप का दोस्त, हाँ ठीक है, वो कहता नहीं, जब तक मैं हूं तुम मरोगे नहीं, और तुरंत उसको हाथ में पकड़ता है, टेलीपोर्ट कर देता है। अब लौड़ा पता नहीं कैसे कर देता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है इसके पास भी बहुत सारी पावर है, ठीक है, जो कि हमें आगे इन फ्यूचर दिखाई जाएगी। और टेलीपोर्ट करता भाई, इतनी गंदी लैंडिंग करवाता भाई, मुंह नीचे गांड ऊपर, ऐसे कौन लैंडिंग करवाता भाई, लेकिन अपना शिवा करवाता, अपना शिवा करवाएगा भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहता है सॉरी तुम्हें लगभग गई, तो सॉरी तुम बच गए ना भाई, बहुत बात है। वो कहता है कि भैया ये कैसे किया तुमने, तो वो कहता है कुछ चीजें मैं भी जानता हूँ, सॉरी में मैंने भी वो लौड़ा लसन ये सारी चीजें की है, तो दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बचा दी। और फिर देखने जाता भैया, अरे चीरो तुम सही तो, बट अपना चीरो भाई, चीरो ने काट डाला, एक पेड़ काट डाले भाई, टखनियां काट डाली, एक पत्ते काट डाले। अब जो भी जैसे कहना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई, तुम समझ लेना कि कैसे क्या क्या काट डाला, ठीक है। और भैया चीरो ने इस हिसाब से उस पेड़ को काटा था, जो पेड़ उसके अंदर से निकलती है इस हिसाब से काटा था भैया, जो शिवा होता वो थोड़ा सा चंभित हो जाता भैया, यार 1 साल पहले नहीं 3 साल पहले बंदे को कुछ नहीं आता था, बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था, लेकिन आज देखो भाई ये मतलब इतना कुछ कर कैसे ले रहा है, यही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। और फिर अपना हीरो की जैसे कुछ हिसाबों के बारे में बताने वाला होता है, वैसे ही ये पेड़ निकल जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो कांड है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। और ये बंदे फिर वहां से अपना निकल जाते हैं। फिर शिवा कहता है कि अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो मैं पहले ही सेंस कर लेता हूँ, और ऐसा सेंस मैंने उस टाइम भी किया था जब उस चीरो का बाप मारा गया था, ठीक है। तो बात ये होती है यहाँ पे, अब स्टोरी थोड़ी सी पीछे जाती है, जब चीरो का बाप मारा गया होता है तो चीरो के बाप को 3-4 लोगों ने, जो सॉर्सरर होते हैं, ठीक है, जिसने पहले चैप्टर में एक बंदे को रुलाया था, तो उसकी मुंह से पता नहीं क्या क्या निकाला था, ठीक है, वही बंदा। तो ये कहते हैं वो 3-4 सॉर्सरर मिल के इसके बाप, क्यों, मतलब क्योंकि वो ना तलवार लेने आए होते हैं, वो जादू वाले तलवार है, ठीक है। तो देखो जब वर्ल्ड वार हो रहा था, ठीक है, जब वर्ल्ड वार ही समझ लो इनके वाले लैंग्वेज में, तो भैया 6 तलवारें बनाई गई थी, ठीक है, और 6 में अलग अलग शक्तियां थी, ठीक है, सबको मारने के लिए, बचाने के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है, जो भी होता है, वो वर्ल्ड वार था, कौन सा वार था, ठीक है, जब वो खत्म हो जाता है, तो ये बंदा जो जिसने बनाई थी वो था चीरो का बाप। तो बाप ने इसके वो सारे तलवार वापस मंगा ली थी और उसको छुपा के रख दिया था बेसमेंट के अंदर। तो ये जो 4 सॉर्सरर होते हैं ना, उसी को लेने आए होते हैं, और इसको लेने के चक्कर में बीच में हमारा चीरो का बाप वो मारा जाता है, ठीक है। और इसके बच्चे को भी ऐसा झटका दिया जाता है, उसकी सर्वर में लग जाता है, बट वो बेहोश हो जाता है, तो हो सकता है इसीलिए उसको छोड़ दिया होगा मार के, ठीक है। और वो 6 तलवारें गायब है, ठीक है, मतलब वो 6 तलवार लेके वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। और इसका जो बाप होता है बताता है कि इन सबके अंदर ऐसा ऐसा फलाना सारी चीजें, यही सारी मैटर है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो शिवा होता है वो आके दिखता है कि भैया उसके हाथों में, मतलब चीरो के हाथों में उसका बाप मारा पड़ा हुआ है, और उसको भी समझ में आ जाता है कि क्या क्या मैटर है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। और वो कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा पहले आ जाता तो शायद ऐसा ना होता, भाई तू कुछ नहीं कर पाता, वो 4 थे तेरे को पेड़ के भैया घुसा देते, नहीं कर पाता, तू कुछ मत कर, बकचोदी मत कर लौड़े। और फिर अपना हीरो मेन कैरेक्टर कहता है मैं उन सबकी मार छोड़ूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 7वीं तलवार ये उठाता है, अब मुझे नहीं पता कि 6 तलवार थी या 7वीं थी, बट यहाँ पे 7th वन लिखा है, मतलब 7वीं तलवार भी थी। तो वो बंदा अपना हाथ में लेता, अपना हीरो उस 7वें तलवार को अपने हाथ में लेता और कहता है अब तो भैया होगी ठुकाई, और ये निकल जाता है और कहता है कि मैं सबको मारूंगा, जितने थे वो सबको मारूंगा, बहन के लड़ो हो। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी सी गाली देनी जरूरी थी, इसलिए मैंने गाली दी थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। और इधर ही अपने आप से बात करने लग जाते हैं कि वो भैया उनका थोड़ा सा मेरे को डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, तो काम करते हैं, हम चलते हैं उनको मारने के लिए। तो इन्हें शायद पता चलता है कि उन सॉर्सरर में से कोई सॉर्सरर तो टोक्यो के अंदर है, ठीक है, तो ये टोक्यो की साइड निकल जाते हैं, ठीक है। और अपना बंदा तलवार को अंदर डालता है, कहता है उन सबको मारूंगा, मैं सबको मारूंगा, एक एक करके मारूंगा, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। किस भोसड़ी वाले ने कहा था सेकंड चैप्टर बहुत अच्छा है, मैंने कहा था, मुझे पता है, मैंने कहा था, लेकिन मुझे भी किसी ने बताया था कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। भोसड़ी वालों, मतलब क्या कुछ नहीं था भाई, इसमें कुछ नहीं था।
हाँ ठीक है, थोड़ी सी स्टोरी बता दी पीछे कि क्यों अपना ये हीरो क्यों इतना खतरनाक बना हुआ है, कितना बैडस क्यों बना हुआ है, लेकिन मजा नहीं आया भाई। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अगले चैप्टर में देखेंगे मजा आता है या नहीं आता। लेकिन यहाँ चलने दो भाई, सीरीज अच्छा है, मजा आ रहा। मुझे क्या, मुझे तो व्यूज आ रहे हैं। चलो बाय।